हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने जो टेंस है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया था और पार्ट 2 में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था। और आज का ये पार्ट 3 है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर। तो इसकी पहचान देखते हैं हम। तो इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ये हैं आदि आते हैं। इससे पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है और जो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। यानी जो एक वचन कर्ता होता है उसके साथ तो हैज हेल्पिंग वर्ब आती है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जा चुका है। अब आ गया ना इसमें चुका है, तो ये पहचान है इसकी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पैटर्न के हिसाब से हम जमाएंगे इसको। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज। तो क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है तो इसके साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है गो और इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, तो सेंटेंस बनता है राम हैज गॉन टू स्कूल। इसी तरह मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। तो यहाँ पर आई आया है तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। अब है तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तो इसको हम जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से रखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर जो है ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो सेंटेंस बनता है यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। अब है हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो वी हैव सीन दैट जू। सेंटेंस बनता है वी हैव सीन दैट। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हंसिनी रानी ने वृद्ध दंपति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम सेंटेंस को जमाएंगे। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द स्वान क्वीन, हंसिनी रानी, तो द स्वान क्वीन। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। उसके बाद हम नोट लगाएंगे क्योंकि पैटर्न में नोट है हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में, नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
तो हार्म की थर्ड फॉर्म है हार्म्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द ओल्ड कपल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनता है द स्वान क्वीन हैज नॉट हार्म द ओल्ड कपल। उसने गाना नहीं गाया है, तो अब उसने, तो इसमें ये जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकती है, तो हमने ही, शी और ही दोनों लगाया है। शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। तो शी, उस सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी या ही, फिर हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो बनता है शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। इसी तरह मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट, रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट रीड योर लेटर। अब है हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो सच एन एनिमल, तो वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट लगाते हैं, पैटर्न अफर्मेटिव की तरह है, बस हमको जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, उसके ठीक बाद में नॉट है लगाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वर्ड वाले। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल है, क्या आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, तो हैव, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो सेंटेंस बनता है हैव यू लर्न योर लेसन, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। उसने अपनी गाय बेच दी है, तो इसका सेंटेंस बनता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो हैज ही सोल्ड हिज काउ, फिर क्वेश्चन मार्क। अब है क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो सबसे पहले हैव, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव आई, फिर नॉट कॉट ए थीप, तो सेंटेंस बनता है हैव आई नॉट कॉट ए थीप। अब है WH वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका पैटर्न देखते हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक, तो सेंटेंस बनता है हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। लड़का कहाँ भाग गया, तो वेयर WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, तो सेंटेंस बनता है वेयर हैज द बॉय रन अवे। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो सेंटेंस है, क्या डॉक्टर ने जयपुर फूड नहीं दिया है, तो
सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद नॉट, फिर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो सेंटेंस बनता है हैज नॉट डॉक्टर गिवन जयपुर फूड। अब है WH वर्ड वाले का पैटर्न। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो सेंटेंस है इसका, आपने मिनरल वाटर क्यों नहीं पिया है। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो सेंटेंस बनता है वाई हैव नॉट यू ड्रंक मिनरल वाटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन एक चीज और है इसमें, अगर सेंटेंस में टाइम दिया होता है तो उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अगर सेंटेंस में से आता है ना तो उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब सिंस और फॉर कहाँ पर प्रयोग होता है कि कौन से सेंटेंस में सिंस लगेगा और कौन से में फॉर लगेगा। तो सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के पहले यूज होता है, जो टाइम दिया होता है उसके पहले यूज होता है सिंस और फॉर का प्रयोग। और अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। अगर पक्का समय आए यानी फिक्स टाइम आए तो सिंस का प्रयोग होगा, और अगर कच्चा समय आए कि फिक्स नहीं है टाइम तो उस टाइम के पहले फॉर लगेगा। जैसे मैं 10 घंटे पढ़ चुका हूँ, तो 10 घंटे पढ़ चुका है, लेकिन वो 10 घंटे कौन से है वो पता नहीं है, खाली 10 घंटे पढ़ चुका है, तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस है आई हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स। तो इसमें फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर का यूज हुआ है। इसी तरह मैं सुबह 10 बजे से खेलता रह चुका हूँ, तो इसमें फिक्स टाइम है कि सुबह 10 बजे से खेल रहा है और अभी तक भी खेल रहा है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि फिक्स टाइम दिया हुआ है। तो आई हैव प्लेड सिंस 10 इन द मॉर्निंग, टाइम के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आऊँगी, और जिसने भी अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।